નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. તો આજે આપણે જોઈશું પ્રથમ સત્રાંત પરીક્ષા ઓક્ટોબર 2022 ધોરણ 6 વિષય હિન્દી, સમય 3 કલાક, કુલ ગુણ 80, જેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए. नंबर 1, जंगल में शिकारी ने एक खाली जगह को देखा, हिरनी. नंबर 2, बिच्छी ने नन्ही के साथ खाली जगह किया, विश्वासघात. नंबर 3, सारे जग को कौन चमकाता है, सूर्य. नंबर 4, राजा का हिस्सा इकाई का साहित्य प्रकार बताइए, कहानी. नंबर 5, ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है. यह वाक्य कौन बोलता है, राजा. निम्नलिखित रिक्त स्थानों की प्राप्ति कीजिए. नंबर 1, तालाब में एक कछुआ रहता था. नंबर 2, कोई को खूब प्यास लगी थी. नंबर 3, लोमड़ी ने कोई से गाना सुनाने के लिए कहा. नंबर 4, नन्ही ने बिच्छू की दलदल पुकार सुन ली. नंबर 5, ओई मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई. सही व्याख्या चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. तालाब का पानी सूखने लगा क्योंकि बरसात बहुत कम हुई थी. नंबर 2, स्त्री को हल में जोतना राजा को अत्याचार के समान लगा. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. बरसात कम होने पर क्या हुआ. बरसात कम होने पर तालाब का पानी सूखने लगा. नंबर 2, नन्ही कौन थी. नन्ही एक बतख थी. बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ. बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवन दान देने वाली बतख को डंक मारने चला था. नंबर 4, रेशमा के घर के लोग किस में व्यस्त थे. रेशमा के घर के लोग साफ सफाई करने में व्यस्त थे. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. नंबर 1, पर्वत अपने बारे में क्या कहते हैं. जवाब, पर्वत कहते हैं कि हम पत्थरों के जंगल जैसे हैं. तन के साथ हमारा मन भी ऊंचा है. हमसे ही नदियों और झरनों का जन्म होता है. हम इस भूतल के रखवाले हैं. नंबर 2, राजा भोज ने क्षमण करते हुए क्या देखा. राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एवं एक गांव के निकट पहुंचे. वहीं उन्हें देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके इस हल के एक ही बैल है. दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. हमारा जीवन क्या है. हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है. नंबर 2, आपके आसपास में कौन कौन से फूल दिखाई देते हैं. हमारे आसपास में गेंदा, चमेली, गुलहल और चंपा के फूल दिखाई देते हैं. सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए. हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का झंडा लहराए. नंबर 2, पेड़ अपने जीवन को सफल बनाता है क्योंकि उन्होंने लोगों को मधुर फल दिए हैं. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. नंबर 1, काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है. पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है. विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है. सबके जीवन में सुख और दुख समान है. सभी मनुष्यों का शरीर मांस और हड्डियों से बना है. इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है. इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है. नंबर 2, नदियों अपने बारे में क्या कहती है. नदियाँ कहती है कि हम अपना पानी स्वयं नहीं पीती. पानी से भरी होकर भी हम प्यासी रहती है. हम सारी दुनिया को पानी देती है. हमारे पानी से खेत सींचे जाते हैं. नाविक हमारे पानी से नावें चलाते हैं. हम मनमाने
मनमाने ढंग से बहती है। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। स्वर्ण सवेरा लाना, सुख सुविधा निर्माण करना। नंबर 2, कहा सुनी होना, वाद विवाद होना। नंबर 3, सीट पकड़कर बैठ जाना, निराश होना। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। आदर, निरादर। नंबर 2, मान, अपमान। नंबर 3, विश्वास, अविश्वास। शब्दकोश क्रम में लिखिए। जवाब: अंगूर, आकाश, तूफान, निर्दोष, मरीज, मेहनत, श्रेष्ठ, सुंदर। वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए। पुस्तक, पुस्तकें, गुरु, गुरु। निम्नलिखित वाक्यों का विशेषण पहचान कर प्रकार लिखिए। सुंदर, गुणवाचक। नंबर 2, 15, संख्यावाचक। विराम चिन्ह का उचित प्रयोग कीजिए। आप क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे। नंबर 2, छी कितना गंदा पानी है, छी कितना गंदा पानी है। नंबर 1, सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है। सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, शाम को यह पश्चिम दिशा में अस्त होता है। सूर्य हमारे जीवन का आधार है, इसलिए हम इसे देवता मानते हैं। सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं। फूल तरह तरह के होते हैं, इनके अलग अलग रंग और खुशबू होती है। प्रश्न: सूर्य दुनिया को क्या देता है? सूर्य दुनिया को प्रकाश देता है। सूर्य का उदय कौन सी दिशा में होता है? सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है। सूर्य का अस्त कौन सी दिशा में होता है? सूर्य का अस्त पश्चिम दिशा में होता है। सूर्य को क्या मानते हैं? सूर्य को देवता मानते हैं। सूर्योदय होने पर क्या खिलते हैं? सूर्योदय होने पर फूल खिलते हैं। इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए। रवि। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक चूहा रहता था। एक दिन जब वो अपनी बिल की तरफ बढ़ रहा था तो उसने एक गुफा में एक शेर को आराम करते देखा। शेर को मजे में सोते हुए देख चूहे के मन में शरारत सूझी। चूहा शेर की गुफा में जा घुसा और शेर ने ऊपर चढ़ गया। वह शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा और उसके बाद खींचने लगा। चूहे की शरारतों से शेर की नींद खुल गई और उसने चूहे को अपने नुकीले पंजे में दबोच दिया। चूहे ने जब शेर के पंजे में खुद को पाया तो वो समझ चुका था कि शेर के गुस्से से अब उसे कोई नहीं बचा सकता और आज उसकी मौत तय है। आगे की कहानी आप पढ़ सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सिर्फ शरीर के आधार पर किसी इंसान को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। साथ ही हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी कोई हमारी मदद करे के लिए आएगा। किसी एक विषय पर करीब 150 शब्दों में निबंध लिखिए। डाकघर। डाकघर एक केंद्रीय संस्था है जो लोगों द्वारा प्रेषित लिफाफों, पोस्टकार्ड, मनी ऑर्डर और सामान को गंतव्य स्थल तक पहुंचाने का काम करते हैं। साथ ही ये पोस्टकार्ड और डाक टिकटें अलावा बचत योजनाएं, पेंशन सेवाएं तथा लॉकर की भूमिका निभाती है। डाकघर एक सरकारी कार्यालय है। यहाँ से पत्र एक स्थान से
दूसरे स्थान भेजे जाते हैं। डाकघर को पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। डाकघर से हम पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफे खरीदते हैं। आगे की आप पढ़ सकते हैं। डाकघर ने हमारे जीवन में कई मुश्किलों को सरल किया है। सरकारी योजनाओं से जुड़े लाभ हमें डाक के जरिए ही प्राप्त होते हैं। डाकघर तरह तरह से जनता की सेवा करता है। मध्य वर्ग के लिए यह वरदान से कम नहीं है। उन्हें बहुत कम खर्च में सुविधाएं डाकघर उपलब्ध करवाता है। अथवा मेरा प्रिय खेल। खेल हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सभी से पसंदीदा खेल अलग अलग होता है। मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है। मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। क्रिकेट खेलने से मेरे शरीर में सुस्ती बनी रहती है, इसलिए मैं बहुत ही एक्टिव रहता हूँ। क्रिकेट आउटडोर गेम होती है। यह दुनिया भर में खेला जाती है और यह घर देश को सर्वाधिक पसंद आती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस खेल को 3 रूपों में खेला जाता है। टेस्ट मैच। इस मैच को 5 दिनों तक खेला जाता है। प्रत्येक दिन 90 ओवर और 540 गेंदें फेंकने की होती है। दूसरा मैच दिवसीय मैच है, जिसमें हर टीम को 50-50 ओवर खेले जाते हैं। तीसरा रूप T20 के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें हर टीम को 20-20 ओवर खेले जाते हैं। आजकल यह बहुत ही लोकप्रिय खेल है। हर गली में बच्चे क्रिकेट खेलते हुए नजर आते हैं। सबसे पहला पसंदीदा खेल भारतीय का क्रिकेट ही कहलाता है। जब भारतीय टीम मैच जीत जाती है तो बहुत ही बड़ा जश्न मनाती है। भारतीय लोग कई लोग पटाखे भी जलाते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद का अनुवाद कीजिए। राजा भोज ने रथ रोका और किसान के पास जाकर कहा, भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? राजा ભોજ રથ રોક્યો અને ખેડૂત પાસે જઈને કહ્યું, ભલા માણસ, તમે આ શું કરી રહ્યા છો? વેલ, કેટલી સ્ત્રી પણ હળમાં ખેડાય છે. બેસ્ટ ઓફ લક.